आह, क्या खुशबू है। आज का वीडियो है पॉपुलर डिमांड वीडियो, धनिया उगाने के बारे में। आप में से इतने लोगों ने मैसेजेस और कमेंट्स किए थे कि धनिये पर वीडियो बनाओ। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो कोरिएंडर यानी धनिया के बारे में इस वीडियो में मिलने वाली है पूरी जानकारी। सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है वो ये है कि धनिये को उगाने के दो तरीके हैं। आप दो तरह से धनिया उगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है बीज से। ये है धनिये के बीज, ये देखिए। और दूसरा तरीका है कि आपके पास जो बाजार से धनिया है ना, जो आप लेके आ रहे हैं, अगर वो जड़ के साथ मिल रहा है तो ऊपर से आप उसे काट लीजिए। ये देखिए, ये धनिया है, इसे मैंने यहां से काट लिया। अब ये हो गया अलग धनिये की पत्तियां, और ये जड़ें हो गई अलग। तो दूसरा तरीका ये है, इन जड़ों की मदद से आप फिर से नया धनिया उगा सकते हैं। और ये जो पत्तियां हैं, इन्हें सर्दियों में तो आप पानी में डाल के रख देंगे, अगर पानी के ग्लास में या कप में डालकर रखेंगे शेल्फ पे, तो बहुत देर तक ताज़ा रहेगा। गर्मियों में धनिये को कैसे स्टोर करना है उस पर शॉर्ट वीडियो मैंने अभी रिलीज़ किया है, वो वीडियो देखिए। गर्मियों में भी धनिया ताज़ा रहेगा। धनिया बोने से पहले आपको इन्हें ज़रा सा क्रश करना है। बेलन से कर सकते हैं, किसी पत्थर से कर सकते हैं, हाथों के बीच में भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगता है। क्रश करने में पाउडर नहीं बनाना, ऐसा दिखना चाहिए, मतलब एक बीज के दो हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि दोनों से धनिया निकलेगा। पिछले हफ्ते वाला मेरा जो वीडियो था वो था अपनी गार्डन बालकनी या टेरेस में चिड़िया को बुलाने के बारे में, कैसे आप पंछियों को बुला सकते हैं। वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। उसमें जो सवाल पूछे थे उनके जवाब हैं उल्लू, और दूसरे जवाब में बहुत से जानवर आ सकते थे, जैसे कि कौवा, गिलहरी, बिल्ली। तो बहुत लोगों ने ट्राई किया, थैंक यू। कुछ नामों को शाउट आउट दूंगी। प्राची यूपी से, दिव्यांश गौंड यूपी से, चित्रांश एमपी से, खुशी यूपी से, बहुत बहुत बधाई हो। अब धनिया लगाने के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? पॉटिंग सॉइल मिक्स जो है वो होना चाहिए 60% गार्डन सॉइल, मतलब नॉर्मल मिट्टी, 30% के करीब कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद, जो भी खाद आपके पास इजीली अवेलेबल है वो यूज़ करें। और 10% रेत, कंस्ट्रक्शन वाली रेत या रिवर सैंड, जो बालू है। मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि क्या सी सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी सैंड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, पौधे मर जाएंगे, बहुत ज़्यादा नमक होता है उसमें। तो इसलिए ये चीज़ों का मिश्रण जो है बनाइए, फिर धनिया लगाइए। बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तभी आपको सैंड डालने की ज़रूरत है। अगर मिट्टी पहले से ही कंकर है, उसमें रेत है, जैसे साउथ में ऐसी मिट्टी होती है, तो उसमें आपको रेत नहीं डालनी है। धनिया चिकनी मिट्टी में अच्छे से नहीं होगा। धनिया उगाने का जो तरीका मैं यहाँ बता रही हूँ उसे ध्यान से समझना। धनिये को बहुत गहरा गमला नहीं चाहिए, बहुत बड़ा गमला नहीं चाहिए। फ्लैट ट्रे में भी उग जाता है। आपको इस तरह से छेद करने हैं, जैसे मैंने किए हैं ना, थोड़े थोड़े गड्ढे बनाए हैं, और हर गड्ढे में 8 से 10 धनिये के बीज डाल देने हैं। इस तरह से उगाया हुआ धनिया जो है ना, उसे हार्वेस्ट करना ज़्यादा आसान होगा। आपको दिखेगा कि ये कैसा उगा। अब नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस गड्ढे में गए 8 से 10 बीज, यहाँ भी गए, इस तरह से, और फिर ढक देना है अच्छी तरह से वो सब गड्ढों को। अब एक और बात का ध्यान रखना है कि धनिये के बीज का अंकुरन जो है वो मेथी या पालक के बीज से देरी से ही होता है। इस तरह से पानी देना है किसी फुहारे, स्प्रिंकलर की मदद से, ताकि बीज जो है वो बहुत ज़्यादा हिले नहीं। अब ये है 4 हफ्ते बाद की क्लिपिंग। ये क्लिपिंग ली है मैंने अभी 1-2 दिन पहले, मार्च में ली है। मार्च एंड की क्लिपिंग है। गुच्छों में ग्रोथ हुई है, देखिए, बंचेस में, और यही बंचेस को मुझे हार्वेस्ट करना है। बाकी का धनिया जो है डिस्टर्ब भी नहीं होगा। कितने बढ़िया तरीके से पूरा गमला भर गया है। यहाँ से ना फ्रेश धनिया हार्वेस्ट करके मैंने अपने कुकिंग चैनल चटोरी चेतना की एक रेसिपी ढाबा स्टाइल पनीर बटर मसाला में डाला था। वाह, क्या फ्लेवर आया था। अब धनिया उगाने के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको देखनी है, जब आप धनिये के बीज बो रहे हैं तो आपको फेजेस में भी बीज लगाने हैं। मतलब अगर आपने आज कुछ बीज बोए हैं पैकेट में से, सारा पैकेट मत बो देना।
1 चम्मच बीज के करीब आपने आज बोए हैं, तो हर 20 दिन के बाद आपको नेक्स्ट बैच बोना है, फिर उसके 20 दिन के बाद क्या होगा, जब तक आप अपना सेकंड या थर्ड बैच की सोइंग करेंगे आपका फर्स्ट बैच हार्वेस्ट के लिए रेडी होगा। धनिया हमारे पास बहुत लंबी देर के लिए नहीं रहता है, तो कॉन्टिन्यूस हार्वेस्ट मिलता रहे उसके लिए ये ज़रूरी है। अब अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए सवाल पूछ लेती हूँ। शाउट आउट तभी मिलता है अगर आप सभी सवालों के सही जवाब देते हैं, अपना नाम और शहर भी लिखते हैं। तो सवाल ये है, छोटे से है मटकू दास, कपड़े पहने 150, कौन है ये? इनका नाम नीचे लिखिए कमेंट्स में। जब भी आप पॉटिंग सॉइल मिक्स तैयार करते हैं तो मिट्टी में से छोटे कंकर और पत्थर मत निकालिए। ये जड़ों वाले धनिए के नीचे के हिस्से हैं जो बाजार से मिला है ना हमें, वो। अब ये मेथड नंबर 2 है, जड़ों वाला हिस्सा नीचे मिट्टी में दबा देना है। सेम पॉटिंग सॉइल मिक्स लिया है जो मैंने आपको बताया था, और इसमें भी धनिया जो है वो आना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये देखो ऊपर सक्युलेंट गार्डन है, सक्युलेंट गार्डन वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। और इसके नीचे छाया में मैंने ये गमला रखा है, क्योंकि अभी धूप तेज़ होनी शुरू हो गई है तो इसलिए ये यहाँ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मौसम में धनिया कैसे लगेगा, सर्दियों में ही धनिया लगता है। देखिए मैंने अपनी प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से देखा है कि धनिया छाया में आप अप्रैल मई तक भी बो सकते हैं, लेकिन बहुत छाया में। बहुत भर सर्दी होती है जब, जैसे यहाँ अमृतसर में बहुत ठंड होती है, उस टाइम पे धनिया नहीं उग पाता है। ठंड शुरू होने से जस्ट पहले अगर सो कर दिया तो हो जाएगा। इसी तरह से आप अभी इस टाइम पे भी, अभी जो है मार्च एंड है, अप्रैल है, आप इसमें भी बीज बो सकते हैं। गमला बहुत छाया में रखिए, नहीं तो मिट्टी में लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ बहुत छाया है, धनिया पक्का होगा। अब यहाँ इस वीडियो में आपको जो भी नज़र आ रहा है ना इस फ्रेम में, उसे ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि अगले हफ्ते की वीडियो में जो सवाल है वो मैं अभी पूछने वाली हूँ और इसके फ्रेम में ही जवाब है। तो देख रहे हैं यहाँ कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। यहाँ भी है, ये देखिए पैंजी के फूल भी हैं। तो सवाल ये है, परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे, कौन है ये? जवाब लिखिए। अब ये गेट माई हार्वेस्ट टेरेस गार्डन है। देखिए इस वक्त तो बहुत सारे फूल भी खिले हैं और बढ़िया सा मिक्स है सब्जियों का, हर्ब्स का, फूलों का। तो मैं दिखाना चाहती थी आपको कि धनिया जो पकने के बाद कैसे फूल आते हैं। ये देखिए, ये हैं धनिए के फूल, देख रहे हैं कितने सुंदर हैं। इसके बाद बीज बनता है, तो अगर आपको बीज बनाने हैं अपने, तो धनिए को पक लेने दीजिए कुछ पौधों को, जिससे कि बीज आ जाए। और अगर धनिया पक रहा है, यानी बोल्टिंग हो रही है, पौधे में फूल आने वाले हैं, जैसे यहाँ पर कली आ गई है, तो आप हार्वेस्टिंग कर दीजिए। इस तरह से हार्वेस्ट करेंगे तो फूल नहीं आएंगे और थोड़ी और देर तक धनिए की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। धनिए को हार्वेस्ट करते वक्त कभी भी जड़ से नहीं निकाल देना। इस तरह से उसकी जड़ के ऊपर 1-1.5 इंच ऊपर तक ही हार्वेस्टिंग करनी है। ये देखिए, ये मैंने हार्वेस्ट कर लिया और वहाँ देख सकते हैं अभी भी नीचे है धनिया। और यहाँ इन गमलों के नीचे मैं अपना धनिए वाला गमला रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ छाया रहेगी। जब धनिए का सीज़न चल रहा होता है ना, तो इंडिया में ज़्यादातर इसे सुखा कर रखा जाता है गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि हार्वेस्ट करने के बाद जब मैं इसे फ्रीज़ करके रखती हूँ और फिर भर गर्मी में इस्तेमाल करती हूँ, तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं, फ्लेवर बढ़िया रहता है। तो कैसा लगा धनिए वाला वीडियो, आपके कमेंट्स में मुझे पता चलेगा। तो प्लीज़ बताइए, फीडबैक दीजिए, कुछ सवाल है तो वो भी पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सवालों के जवाब देने की, नहीं तो उस पर वीडियो आ जाएगा। हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाइए, अपने दोस्तों को वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए। जाते जाते यही कहना चाहती हूँ कि तनाव में केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं, मतलब टेंशन में सिर्फ प्रॉब्लम्स का बर्थ होता है। समाधान ढूंढना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। अगर सॉल्यूशंस चाहिए तो
स्माइल करते रहिए और फिर सॉल्यूशंस ढूंढिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैं आपको जल्द मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।